अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। मेरा नाम निरूपा है। मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ और मैं एक चित्रकार हूँ। मेरे लिए पेड़ पौधों का चित्र बनाना एक अद्भुत माध्यम है मेरे आसपास के परिवेश और वातावरण को समझने का। हम सबको पता है कि पेड़ पौधों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर आप देखें तो इस दुनिया के हर जीव जंतु को खाना किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। यदि शेर जीवित रहने के लिए हिरण का सेवन करता है, उसी प्रकार हिरण जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का सेवन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे ही इस धरती में जीवन का आधार होते हैं। मैं पेड़ पौधों का चित्र बनाने की रुचि रखती हूँ और इससे मुझे मेरे इर्द गिर्द के पर्यावरण को समझने का मार्ग मिलता है। अपने घर के आसपास ही आप सबको सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, जैसे पीपल, कचनार, महुआ, साल और अर्जुन। चित्रकारी हमें बारीकियों को समझने में मदद करती है। अगर हम एक बार किसी पेड़ का चित्र बनाते हैं तो हमें वो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। ये देखिए, यहाँ मेरे द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं। ये कुलू के पेड़ हैं और ये कुलू के फूल और फल हैं। ये पलाश के पेड़ हैं और ये पलाश के फल और बीज हैं। ये नागेसर के पेड़ हैं और ये नागेसर के फूल हैं। ये गूलर के फल हैं जो तोते का बहुत पसंद है। इन्हें मैंने वाटर कलर से बनाया है। इन चित्रों को मैंने बाहर बगीचे में बैठकर बनाना शुरू किया और घर लाकर पूरा किया। मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जब लॉकडाउन का समय है और हमें नियमों का पालन करना है, तो आप घर में ही मौजूद बगीचे से प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं तो घर में जो सब्जियां होगी उसे भी प्रेरित होकर आप चित्र बना सकते हैं। पहली बार चित्र बनाने के लिए हम पेंसिल और रबर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, पहली बार चित्र बहुत हल्के हाथों से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे रबर से मिटाने में आसानी होगी। एक सही चक्र बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम पहली बार में लगभग वैसा ही कुछ बना सकते हैं और बाद में धीरे धीरे इसी में सुधार ला सकते हैं। आइए हम एक सरल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बोतल है। अगर हम सीधे ही इसका चित्र बनाने का प्रयास करें तो वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा समझ के पहले इस बोतल का पूरा आकार को ध्यान से देखें, तो इससे हम छोटे छोटे आकार में बांट सकते हैं, जिसे हम वन डायमेंशनल कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे आकार में तोड़ने से मुझे सही आकार बनाने में आसानी होती है। धीरे धीरे हम इस चित्र में बदलाव लाते हैं। जब चित्र की रूपरेखा सही हो जाए, तभी हम विस्तार से छोटी छोटी बारीकियों पर काम कर सकते हैं, जैसे कि परछाई, लेबल या लोगो। याद रखिएगा, सभी छोटी छोटी बारीकियां भी उसी आकार की होनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे चित्र में गहराई आएगी और ये चित्र हमें 3 डायमेंशनल दिखने लगेगा। अब हम इसी तरीके से किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं। एक चिड़िया को भी
खूबसूरत चित्र में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे अगले क्लास में सीखेंगे। आज आपके लिए 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, 3D आकार बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी एक्सरसाइज, घर में पड़ी हुई किसी भी वस्तु जैसे बोतल, बाल्टी, झाड़ू, कुकर को लेकर एक सरल सा चित्र बनाएं। इसमें एक कप है और एक किताब है। अगले क्लास में हम आपके पसंदीदा फल का चित्र बना सीखेंगे। धन्यवाद। See you next time. आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।